अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ महमूद, आप देख रहे हैं हाफ़िज़ महमूद ऑफिशियल। बात करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है किताबों में। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3337 साल के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 1709 साल के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के विलादत से 3070 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए वो नबी जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नमरूद जो बादशाह था, उनके हुकूमत में बहुत सारे नजूमी काम करते थे, काहिन जिसको बोला जाता है। तो नजूमी ने यह ख्वाब देखा, एक बच्चा पैदा होने वाला है जो नमरूद की सल्तनत को निस्त नाबूद करने वाला है। ये बातें जब काहिन के जहन में आई, एक नजूमी के जहन में ये बातें आई, ख्वाब की ताबीर जब उनसे पूछा गया तो पता ये चला कि एक नबी दुनिया में आने वाले हैं जो नमरूद के तख्त व ताज को पलटने वाला है। नमरूद वो बादशाह था जो लोगों से ये कहता था कि मैं ही खुदा हूँ, मेरी ही इबादत करो, लोगों से अपनी इबादत करवाता था। और नमरूद के वक्त में बहुत सारे लोगों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इराक़ के बाबिल शहर में जब पैदा हुए तो उस वक्त नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि मेरे सल्तनत में किसी भी मर्द को औरत से मिलने तक न दिया जाए, या अगर कोई कहीं किसी का बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, उसे कत्ल कर दिया जाए। यह ऑर्डर नमरूद का जारी होता है। इसी के मुताबिक काम चलता है और बहुत सारे बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ वालदा परेशान होकर वो शहर से बिल्कुल दूर चली जाती है, और दूर जाने के बाद पहाड़ के कोह में चली जाती है, और वहीं पे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं। उनको दूध पिलाती है और फिर वहीं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर चली आती है। फिर जाती है अपने बच्चों को देखने के लिए, तो बच्चा यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अंगूठा को मुंह में लिए हुए हैं और उस अंगूठे से दूध का चश्मा निकल रहा है, वो दूध पी रहे हैं। चुनांचे किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र जब 10-12 साल की हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर की तरफ जाना चाहे, और अपने चचा, जिसका जिक्र कुरान के अंदर भी आया है, जिसका नाम आज़र था, उन्होंने अपने चचा के पास जब पहुँचे तो उनके चचा जो थे वो बुत को बनाने का काम करते थे, मूर्तियों को बनाते थे और बड़े बड़े बुत जो है वो तैयार करके रखते थे। लोग उसकी पूजा करते थे, उसके सामने अपने सर को झुकाते थे, माथा टेकते थे। ये उस वक्त का दौर है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुँचते हैं उस मकाम पर और देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे खुदाओं को बनाया जा रहा है अपने हाथों से, और ये काम उनके चचा कर रहे हैं, उनको गुस्सा आता है और उसी गुस्से की हालत में बहुत सारे मूर्तियों को अपने हाथ से तोड़ देते हैं। कोई मूर्ति पत्थर की बनी है तो कोई चांदी के, कोई सोने के। एक बहुत बड़ा बुत है जो सोने का बना हुआ है, चुनांचे उसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोड़ देते हैं और बाकी तमाम बुतों को तोड़कर चले आते हैं। पता जब ये चलता है कि ये काम इब्राहीम ने किया है, ये शिकायत पहुंचती है नमरूद के पास। नमरूद के पास जब ये शिकायत पहुंचती है तो उनके चचा आज़र जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे को लेकर गांव चले जाता हूं, लेकिन अब से ऐसा ये नहीं करेगा। चुनांचे उसे माफ़ कर दिया जाता है और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी माँ को दे दिया जाता है। माँ गाँव की तरफ आ जाती। दोबारा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह पे पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद फिर वही काम करते हैं। बहुत सारी मूर्तियों को उन्होंने कुल्हाड़ी से तोड़कर वो कुल्हाड़ा एक बड़ी मूर्ति के हाथ में या गले में लटका देते हैं और वहां से चले आते हैं। ये काम होने के बाद जब आज़र पहुंचता है उस जगह पर तो देखता है तमाम के तमाम लोग वहां पर जमा हो जाते हैं, और उसके बाद ये कहा जाता है कि आखिर ये काम किसने किया। पता चलता है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये काम को अंजाम दिया अपने हाथों से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, हो सकता है ये जो बड़ा बुत है यही गुस्से में आके सबको तोड़ दिया होगा। तो कहा जाता है कि नहीं, ये ऐसा कैसे कर सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर ये ऐसा कर नहीं सकता है तो इतनी ताकत इसके पास नहीं है कि ये किसी को छू सके, इतनी ताकत उसके पास नहीं है कि इसके बदन पे अगर मक्खी बैठ जाए तो वो हटा सके। आखिर तुम इसकी इबादत क्यों करते हो। बहुत सारे लोग इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिलो जान से मानने लगते हैं उस वक्त, और ये कहते हैं यकीनन ये लड़का जो कह रहा है ये सच्ची बात कह रहा है। 25 साल या 20 साल की उम्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सज़ा सुनाई जाती है। नमरूद की तरफ से ये हुक्म जारी होता है कि इसे ज़िंदा जला दिया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है और बहुत ही बड़ा एक शोला तैयार किया जाता है, जिस शोले में आग भड़काया जाता है। और ये आग तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 7 दिन और वो आग को शोलों में भड़काया जाता है, और उसके बाद वो लकड़ी जब उसके शोले आसमान छूने लगते हैं और वहाँ पर से कोई परिंदा भी जाता है तो जलकर राख हो जाता है।
تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی باتیں ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح ڈالا جائے، تو یہاں پر بھی ایک بات آتی ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ابلیس آ کر یہ ان لوگوں کو مشورہ دیتا ہے کہ اس طرح سے اسے کھینچ کر جس طرح غلیل کے اندر رکھ کے جو ہے کوئی چیز پھینکا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح پھینکا جائے آگ کے شعلوں میں۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو حکم دیتے ہیں کہ اے آگ، میرے خلیل کو اگر ذرہ برابر بھی خراش آئی اور تو نے تکلیف پہنچائی تو کل تیرا حساب لے لوں گا۔ چنانچہ آگ گل گلزار بن جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ معجزہ، ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر مسلسل 40 دن تک رہتے ہیں، ان کے جسم میں ایک خراش تک نہیں آتی ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن نمرود تو بڑا بے رحم انسان تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ آخر یہ کون ہے، یہ کیا ہے، آخر ایسا اس کے ساتھ